नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल, कैसा था मार्केट, फिर उसमें हम डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट में डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे हम 15 मिनट का चार्ट और कल के लिए मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो मार्केट बहुत ही डल मार्केट यहाँ पे चल रहा है। कल जो मार्केट था वो 60 से 70 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आज जो मार्केट था वो चल रहा था लगभग 100 पॉइंट की रेंज में। देखो यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना था, सेटअप उल्टा बना था पीई के लिए, पीई के लिए सेटअप बना था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद देखिए ऊपर की मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप का जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंप्लीट होती है और यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है और इस जगह के आसपास हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री हुई। मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे एंट्री हो रही है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे जो एसएल था वो 25,020 के आसपास का था। ये क्लियरली मैंने मेरे चैनल पे यहाँ पे डाला हुआ था, जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उसमें। और फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया और यहाँ पे मेरा एसएल यहाँ पे हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बोला था 90 के नीचे, 24,990 के नीचे। तो वहाँ पे वो जो मैंने लेवल दिया था वो एक्टिव नहीं हुआ था और उसके बाद में जब ये रिवर्स हो गया तो मैंने वहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। मेरा यहाँ पे एसएल गया है क्योंकि मेरी एंट्री हो चुकी थी। आपको मैंने एसएल देने से बचाया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में मार्केट ने मूवमेंट दिया और यहाँ पे ये नीचे आता है 920 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो हमारी पोजीशन थी, यहाँ पे जो हमारी ट्रेड थी वो सही डायरेक्शन में थी, लेकिन एसएल करने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे एसएल नहीं होता और यहाँ से ये ऐसे ही यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक क्लियरली अचीव करता तो हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो हमने एक ही ट्रेड किया था, यहाँ पे हमारा एसएल हो चुका है, उसके बाद में ट्रेड नहीं किया। पूरे दिन मार्केट ने 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है, छोटी सी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन दी है और क्लोजिंग करके गया है 24,973 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी में क्लियरली मैंने बोला था कि 500 के आसपास अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे आपको रेंज देखनी है और रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। लगभग 200 से 150 पॉइंट के लिए मैंने क्लियरली आपको टारगेट भी बताया था। तो यहाँ पे जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे सुबह के हाई का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिला और लगभग 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आया और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट थी। इसको ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे किन लोगों ने ट्रेड किया है वीडियो देखने के बाद तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करने लगा और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है जहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। तो यहाँ पे जो गैप अप हुआ था वही मार्केट ने प्लस में क्लोजिंग दी है 320 पॉइंट। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 54,536 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। डेली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग एक कैंडल जो बनी है वो इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के यहाँ पे ऊपर की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, ये जो पिछले से पिछले दिन की जो रेड कैंडल थी, जो अनडिसाइसिव कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की मूवमेंट आने वाली है। तो मैंने आपको आप यहाँ पे टारगेट बताया हुआ है 55,000 का राउंड लेवल। तो ये क्लियरली इस टारगेट के लिए यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखेगा। नीचे के लिए मैंने बोला था 54,000 इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी को वीक कर सकती है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, निफ्टी में जो डेली की जो कैंडल बनी है वो बनी है अनडिसाइसिव कैंडल। तो यहाँ पे कल जो सपोर्ट लिया था इस ट्रेंड लाइन से, वही ट्रेंड लाइन अभी भी सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रही है। ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे धीरे से, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग हो गया है। 15 मिनट की ऊपर मैंने इसको सेटिंग किया था। तो यहाँ पे देखो ये डेली
डेली चार्ट पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने के बाद ही हमें नीचे के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट 25,000 का ही लेवल है, क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी में। उसके बाद में हमें छोटी सी रिस्क यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऊपर की पोजीशन बनाने के लिए। अभी तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे निफ्टी का, अगर कल के दिन यहाँ पे ट्रेड करनी है, देखो बाहर का जो मार्केट में यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, जहाँ से नेपाल से भी न्यूज आई है, उससे पहले जापान से न्यूज आई थी कि उसके जापान के पीएम ने रिजाइन कर दिया है, और नेपाल में तो बहुत बवाल हुआ है और उनके पीएम ने रिजाइन करने के बाद वहाँ से वॉकआउट भी किया है, मतलब देश छोड़ के कहीं सेफ जगह पे चले गए हैं। तो नेपाल का हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट भी मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप अप तो होता है लेकिन ख़राब जो सिचुएशन है उसके कारण थोड़ा सा नीचे इंट्राडे में नीचे आता है और नीचे क्लोजिंग करके जा रहा है। तो पूरा जो यहाँ पे गैप अप का जो यहाँ पे गेन है वो पूरा एक ही दिन में यहाँ पे इंट्राडे में, मतलब लाइव सेशन में ही पचा रहा है। अभी देखो यहाँ पे अगर आपको कल ट्रेड करनी है तो मार्केट को ओपन होना होगा 25,000 के नीचे। 25,000 के नीचे अगर ये ओपन होगा, यहाँ पे कोई रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद अगर 25,000 ब्रेक करता है तो यहाँ से एक जो मूवमेंट आएगी वो 25,000 के ऊपर निकलने के बाद लगभग 150 से 200 पॉइंट भी यहाँ पे वन वे यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नज़र बनाए रखना 25,000 के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा, एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर सेफ जाना है तो आपको आज के हाई का यहाँ पे ध्यान रखना है। आज के हाई के ऊपर आप यहाँ पे ऊपर की ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये नीचे निकलता है तो वापस यहाँ पे नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 100 to 80 पॉइंट के लिए कम क्वांटिटी में जाने के लिए आपको यहाँ पे सलाह दूंगा। लेकिन आप अपने हिसाब से आप देख लेना कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करनी है, क्योंकि नीचे से यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे मूवमेंट होगी वो थोड़ी सी कम होने वाली है। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 50 के आसपास, तो आज के हाई के आसपास, आज के हाई के ऊपर ये ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे वापस जब आज यहाँ पे गैप अप हुआ है, ये ऐसा सिचुएशन कल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और ऊपर निकलता है, देखो यहाँ पे रेंज को ट्रेड करना, यहाँ पे रेंज को ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। बिना रेंज के आप यहाँ पे घुसोगे तो यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे कभी भी रेंज देखना, रेंज अगर बड़ी हो तो और भी अच्छा है। उस रेंज को जिस तरफ ब्रेकआउट करे उस तरफ आप अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे जा सकते हो। अगर ये गैप डाउन मिलता है यहाँ पे कहीं 900 के आसपास, यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे देखना कि अगर यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनता है तो यहाँ पे वापस एक 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे ऊपर की ट्रेड कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। अगर नीचे यहाँ पे आप ट्रेड करना चाहोगे तो यहाँ पे रेंज का वेट करना। नीचे यहाँ पे सपोर्ट है 850 के आसपास और फाइनल सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन 800 के आसपास। तो यहाँ पे आप दो टारगेट के लिए जा सकते हो, पहले 50 से 60 पॉइंट के लिए, उसके बाद में 80 से 100 पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो नीचे की तरफ। कल यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी आज का जो यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन है 400 to 600, इस जोन को आपको यहाँ पे अवॉइड करना होगा। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर ये अपर लेवल के आसपास यहाँ पे सस्टेन होता है, रेंज बनती है, और अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। लगभग 100 से 150 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। नीचे अगर नीचे के लेवल के आसपास यहाँ पे सस्टेन होता है और यहाँ पे नीचे निकलता है तो नीचे वापस कहाँ पे आ सकता है, 200 के आसपास। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट नीचे के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप अप मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज गैप अप सस्टेन किया है। निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करके गया है। अगर ये गैप अप होता है, यहाँ पे कहीं गैप अप होता है 700 के आसपास, तो यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे आधे घंटे के आसपास की रेंज देखनी है। जैसे आज यहाँ पे रेंज बनाया था और उसके बाद में मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिली थी, तो ऐसी ही रेंज यहाँ पे देखना, उस रेंज को यहाँ पे ट्रेड करना। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर मिल जाए 400 के आसपास या 400 के नीचे, तो यहाँ भी आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे ये गैप जो बना हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जा सकता है। तो नीचे के लिए पहली मूवमेंट के लिए आप जा सकते हो, उसके बाद में आप ऊपर की ट्रेड ही करने की कोशिश करना। ज़्यादातर मार्केट में आप कल क्या करना कि ज़्यादातर आपको यहाँ पे ऊपर की जो सिग्नल्स होंगे या फिर ऊपर की ट्रेड यहाँ पे सेटअप्स वगैरह
आप बनेंगे तो उसको आप ट्रेड करना, नीचे के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश चल रहा है, थोड़ी सी खराब न्यूज़ के कारण मार्केट वापस नीचे आ रहा है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।